हम लोग पढ़ेंगे 9/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन कहता है इतने को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और P और Q हमारे क्या है, इंटीजर है। तो देखो दशमलव बार बार जो रिपीट हो रहा है वो 3535 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। कहते हैं सारे जितने पे बार हैं उतने 9 लगा दो, दशमलव के बाद 3 डिजिट है यहां 2 तो एक 0 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो और वो पार्ट घटाओ जिस पे बार ना हो, यानी ये 431/990 आ गया। यही प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। 431/990 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहीं से भाग दो, देखो यहां पर देखो 9 लिखा है तो ये 9 बार में ही जाएगा। यहां देखो 3 तो ये 11 बार में, क्योंकि 11 गुणे 3 33 तो ये 3 बन जाएगा। माइनस यहां देखो तो ये 512 256 16 का स्क्वायर ये 32 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो कहीं ना कहीं 20 में -32 गया, माइनस का 12 आ गया। आसान क्वेश्चन। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। अच्छा हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है वो 360 डिग्री अपॉन n। अब भुजा n बराबर 10 यानी एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री आ गया। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हम ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर ये 36 है 180 में 36 गया 144 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपके सामने 144 डिग्री हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका होता है n-2 इंटू 100/n, सॉरी सीधे आपको इंटीरियर निकालना है तो आप n-2 इंटू 180/n से भी निकाल सकते हो। देखो मगर प्यार से यहां 10 रखोगे, 10 में से 2 गया 8 आया, 180 ऐसे आएगा, नीचे 10 ऐसे आया, 18 गुणे 8 144 होता है। उम्मीद है मेरी बात मेरे शब्द सभी मासूम को क्लियर हो गए होंगे। नीतीश मेरे भाई ठीक है कह रहा मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप यूथ 2024 को प्रॉपर पढ़ डालिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा सेट लगा सकते हो। एक दिन में आदत तो 1 या 2 सेट की डालनी ही डालनी है। ये क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 6 kmph की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 kmph की चाल से कुछ दूरी 10 घंटे में तय की गई संपूर्ण दूरी उसकी औसत चाल। क्योंकि इसने क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की है, बना नहीं है, तब भी मैं एक स्टार दे रहा हूं। समझो मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरेज स्पीड जो होती है मेरे दोस्त वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। अब यहां टाइम तो आपके सामने है, पहले 8 घंटा लगता है फिर 10 घंटा लगता है, यानी टोटल टाइम 18 घंटा हो गया। लेकिन डिस्टेंस के बारे में जब चर्चा हुई तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस 48 होता है, फिर स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ये 40 होता है, यानी आपके सामने डेटा आ गया 88/18। कहीं ना कहीं 2 से जाएगा 44/9 आ जाएगा, तो ये आंसर। फिर भी आंसर ऐसे करके आप सीख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। आंसर ये आ गया। अब ये क्वेश्चन, ये जो सेम क्वेश्चन देख रहे हो ना प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल मेंस का है, तो बड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, कछु नहीं है। समझो इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? पहला तरीका क्या है कि जिस क्वेश्चन में आप कॉसेक और कॉट देख लो तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दो और उसी से आंसर निकाल लो। तो वैसे 99% बच्चा इस क्वेश्चन को x बराबर 45 ही रखता है, सॉल्व नहीं करता है। बात समझ में आई? तो 45 रखा तो कॉसेक 45 का मान हो गया √2, ये 1 + 1 ऐसे, और ये √2 -1 -1, तो यहां से आ गया √2 + 2 और √2 - 2।
a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, -2 आंसर। ये अपना पहला तरीका, ये अपना पहला तरीका। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को और बड़ा कर दें कि ऊपर ये छाप दिया और नीचे भी कुछ ना कुछ धर दें, उसके बाद तो फिर करना आपके लिए संभव उतना नहीं होगा। तब आप ब्रह्मास्त्र मेथड को बुलाइए, जिसका नाम है 3 4 5। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन में तब लगाओ जब इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, वो आप अभ्यास से मालूम चल जाएगा, चिंता मत करो। ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसी के हिसाब से इसकी वैल्यू देखो, कॉसेक क्या होगा 5/3, कॉट क्या होगा 4/3 प्लस का 1। सिमिलरली सेक क्या होगा 5/4, टेन क्या होगा 3/4 और -1। यहां एलसीएम लोगे तो 3, वैसे तो देखा जाए एक्सपर्ट बनिए, ये 9 ही हो गया, 5 4 9/3, तो ये 3 + 1 ऐसे हो गया। यहां आप खेलोगे तो ये प्लस का 1/2 -1, तो माइनस का 4/2, तो -2 आंसर। कैसा लगा? ठीक है, आपको एंगल डिसाइड नहीं करना पड़ा। ये सब चीजें हमने बहुत प्यार से समझाई हुई है। क्लियर है? तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। और मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन में समझ में आया तो लाइक तो बनता है, ताकि जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तब भी। कहता 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। बच्चा जानता है कि पाई 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शंस में 11 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, बाकी मुझे नहीं दिख रहा है, तो वही आंसर हो गया। फिर भी आपको लगता है तो 4 ऐसे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 3.5 यानी 7/2, 7/2। 4 से 4 गया, 7 से 7, 22 7 154 होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, 25% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना? आप मोटा मोटा इसका 25% निकालोगे तो 1250 हो जाएगा। भाई 4 से भाग दोगे तो 1250 यानी 6250 आंसर। सोचो ही नहीं, आंसर हो गया। क्या किसी को कोई तकलीफ? अरे इतना तो जानते होगे ना कि 5000 की चीज है, अगर 25% कमाना है यानी 5000 में का 1/4 कमाना है, 1250 रुपए कमाना है, 6250 में बेचोगे। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना, अन्यथा खेला होगा। 1 स्टार, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दबाजी करेंगे। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। ये जो मुद्दा था ये 3 वर्ष पहले था। 6 गुनी यानी 6:1। कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से, देख लो 6 वर्ष अधिक है। यहां मुद्दा कर दिया। अब 4 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो भैया अब तो x को हम ले लेते हैं बड़ा सिंपल वे में। यहां हमने x ले लिया, ये भी x ले लिया, तो 6 साल बाद ये 6x + 6 हो जाएगा, ये x + 6 हो जाएगा। अब उसी लाइन को पढ़ लेते हैं। क्या? उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक है, यानी इसका 4 गुने से और 6 वर्ष अधिक है। ये हो गया, तो 4x 6x तो यानी 2x। 6 को 24, 6 30 में से 6 गया, 24 आया, यानी x बराबर 12 आया। अब हमसे कह रहा उसके पोते की आयु क्या होगी मेरे दोस्त? x बराबर 12, तो ये 3 साल पहले वह 12 साल का था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 12 3 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हर एक मासूम को क्लियर हुआ होगा। अब x क्यों लिया समझ गए होंगे। ठीक है, देखो कुछ चीजों को हमें समझना है, ऐसा नहीं है हम ओरल करने में भी सक्षम है, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। चलिए 8 के बाद 9वां नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है MnO। अब देखो यहां प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, मैं समझा देता हूं हल्का सा साइड में। देखो जैसे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये दोनों भुजाएं बराबर, आधार के दोनों कोण बराबर, ये उस पे लंबवत होता है, लंबवत भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है,
ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, कोण समद्विभाजक, जो ये वो ये, साथ ही साथ ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। इसने कहा भैया एक ट्रायंगल बना लो जिसका नामकरण कर लो MNO। कहता है N बराबर O के, यानी ये और ये दोनों सेम, जहां इनको सेम बोला अपने आप हाथ आगे बढ़ने की, ये बराबर होगा इसके, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये बराबर भागों में एंगल बाइसेक्टर, मतलब अपने आप हाथ चलने चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु ट्रायंगल हो गया ना, ये चीज है। अब कह रहा है NO, NO, N से लेकर O तक 12, तो ये 6 और ये 6, टोटल 12 होगा। फिर कहता है MO 10 है, तो बाय डिफॉल्ट अगर 6 ये 10 तो ये 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। 6 8 10, 3 4 5 का डबल 6 8 10। कहता है MP शीर्ष लंब हो तो MP का मान बताओ, तो यही शीर्ष लंब है, इसका नाम MP, उसका मान 8, मुद्दा खत्म, आगे बढ़ो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अलजेब्रा पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया होना चाहिए। आप मोटा मोटा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो ये वाली वैल्यू जो y वाली उसको निपटा दो। निपटाया है क्या, y बराबर 0 रख दो, x बराबर 1 रख दे रहे। अब x बराबर 1 रखा तो सारे ऑप्शंस अलग होंगे, -58 प्लस का 58, -57 प्लस का 57, यानी x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये y वाले टर्म्स तो निपटा ही दो, अब उनको तो देखना ही नहीं है, खत्म। और x बराबर 1 तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 चक्कू 16, 32 25 57, 57 आंसर। कैसा लगा? और बाकी मेरे भाई एक छोटा सा होल स्क्वायर है, खोल लो, कैलकुलेट कर लो, तो 57x स्क्वायर वाला आंसर आएगा। डी इज द राइट आंसर। अलजेब्रा में आजकल बहुत सारे शॉर्टकट है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। मनीष मेरे भाई बोलो हां। 10वें के बाद 11 नंबर। अब यहां देखो, यहां वैसे सीधे 3 साल आंसर, अभी मैंने नवीन अंग्रेज RS अग्रवाल में भी सेम क्वेश्चन पढ़ाया है। कहता सुमन ने 20,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश की n वर्षों के बाद इतना, तो n का मान क्या होगा? सर कैसे? देखो प्रिंसिपल है हमारा 20,000 और अमाउंट अगर आप देखोगे तो 26,620 रुपए हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया। यहां सारा खिला है रेट का, रेट है 10% जो कि 1/10 होगा, तो 10:11। अगर 1 पावर तो 1 साल, 2 पावर तो 2 साल, 3 पावर तो 3 साल। यहां अगर हम रेशियो देखें तो 0 से 0 गया, 2 से ये 1000 आया और 2 से ये 1331, रेशियो इसी में होना चाहिए। तो देखो गौर से, ये 10 का क्यूब हो रहा है और 11 का क्यूब हो रहा है, तो ये पावर 3 आ गई, और अगर 3 आ गई तो 3 साल आंसर है। कहता 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो 5:9 था, 10 वर्ष पहले चले गए और इनकी आयु का रेशियो 5 और 9 था। फिर अब 15 वर्ष बाद, तो यहीं से 15 वर्ष नीचे आ गए और उनकी आयु का रेशियो 15:17 हो गया। और मेरे दोस्त, बच्चा बच्चा जानता है, इसका अंतर 4, इसका अंतर 2, अंतर बराबर करना है, 4 2, तो 2 का यहां गुणा कर लोगे तो अब यहां पर भी अंतर 4 का, 30 34 का अंतर 4 होता है। अब 30 में से 5 गया तो 25 आया, और यही 25 के बराबर, यानी 5 बराबर 5 के, 9 बराबर 9 के। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु, ए की पहले प्रेजेंट में आओगे तो ए 15 साल का है, 5 10 15, और 15 साल बाद तो 30 साल का हो जाएगा। समझ गए? 30 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया मेरे देवता? ये वाला। अरे बेसिक कोई भी किताब का CI पढ़ लो, ये तो ओरल बनता है मेरे देवता। 1000 भाई, इसका रेशियो देखो 20,000 26,620 का जो रेशियो आता है 1000 और 1331, यानी 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब 1331। थोड़े बहुत क्यूब वगैरह याद कर लो मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो मेरे बात को समझना, बहुत पेशेंस, टफ नहीं है, अच्छा है।
एक स्टार दे देता हूं जिससे कि आप रिवीजन में शामिल करो। कहता है एबीसी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर लेते हैं। कौन? एबीसी मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भर लेते हैं। कहता है तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज समझो, काम हमेशा एक होता है जिसे समाज अपने आप में 100% कहता है, और 100% का मतलब ही एक। तीनों मिलकर 8 काम, मतलब 8 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/8। और 2 दिन में कितना करेंगे? तो 2/8, जिसे समाज 1/4 कहता है। एक में से 1/4 गया तो 3/4 बचा। अब ये 3/4 कौन करेगा दया? तो कहता है सी को बंद कर दिया जाता है, बाद में ए और बी 9 घंटे में शेष काम, यानी 3/4 काम को 9 घंटे में निपटाया जा रहा है। किसके द्वारा? ए बी के द्वारा। तो ये 3 आया, यानी ए बी पूरे काम को 4×12 घंटे में निपटा देगा। अब सॉल्व करना है, इसीलिए स्टार दिया मैंने। ए बी सी किसी काम को 8 घंटे में, ए बी उसी काम को 12 घंटे में। एलसीएम लोगे 24 आएगा, क्षमता 3 और 2 आएगी। ए बी की क्षमता 2 हो गई, एक की 1 हो गई। कह रहा सी कितने दिन में? 24। सर इतना स्पीड? जी हां, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैंने यू 2024 में भर भर के पढ़ाया है। अब प्रोसेस सीख गए, क्वेश्चन को तेजी से करो, समझ में आया। अब उसके लिए ये इतना ये समय नहीं बर्बाद करते। तो आंसर इसका हो जाएगा 24। क्लियर है मेरे भाई? सभी मुस्कुराना और बोलना हां हो गया। एक बच्चा कह रहे सर थोड़ा स्लो कराइए। मुकेश जी, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जहां आसान होगा डिफिकल्ट होगा वहां मैं ऑटोमेटिक खुद ही स्लो हो जाता हूं। कहता वास्तविक गुणांकों वाला वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इतने हैं। तो हम जानते हैं x² सम ऑफ द रूट्स, यानी मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। तो इसका योग करोगे 4 - 5 तो -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और 5 चौका 20। ऐसे मैचिंग कर लो, कोई तो मैच करेगा दया। तो आंसर 14 का आपके सामने। अब ये आ गया, कहता समीकरण के मूलों की प्रगति के संबंध में इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक जो बन रहा है इसको खोल खाल लो। तो ये x² हो गया, प्लस का 3x हो गया, -8 हो गया। ये जो आएगा वो x² माइनस का 9, 2 का गुणा करोगे तो 2x², 9 दूनी 18। अब यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा, ये इधर आएगा तो x² माइनस का 3x और 18, और इधर आएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे सामने बन गई। अभी समझो, अगर इसमें हम लोग निकालेंगे b² - 4ac बराबर 0, तो रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे। अगर b² - 4ac ग्रेटर है 0 से तो रियल हो जाएंगे, वास्तविक। अगर लेस देन है तो काल्पनिक हो जाएंगे। मुद्दा खत्म। अब करना क्या है समझो, हमें जो करना है वो b² माइनस का 4ac चेक करना होता है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, समझ गए ना, 4 × 10, और ये 1, ये तो पॉजिटिव आ गया। जहां पॉजिटिव आया तो मूल वास्तविक व समान नहीं, क्योंकि इक्वल 0 नहीं, स्वाहा। 2 वास्तविक और भिन्न, बिल्कुल ये ट्रू है। मूल अपरमेय, कहां से अपरमेय दिख रहा है? 2 काल्पनिक या स्वाहा, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अच्छा, कभी कभी हमें ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, ठीक है। हो सकता है पेपर वाला कुछ और सोच रहा हो और हम जूझ गए हो। क्लियर है? समझ में आया? चलिए 15 के बाद 16 नंबर। अब कह रहा है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त इसका माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे? चुपचाप कैलकुलेट करो। देखो, ज्यादा अगर सोचोगे कि इतना ले लिया, इसके इधर गया, इसके उधर गया, तो हो सकता है हमारे साथ खेला हो जाए। मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि पेपर टाइम हमको बहुत स्पीड से खेलना होता है। अरे मेरे देवताओं, बोलो हां, ठीक है। तो इसमें, अब इसमें आप ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि कौन कितना है, कि सोच लें। देखो, चलो सोच लेते हैं,
खत्म बात, वरना बच्चा कहेगा। देखो वैसे ईमानदारी से करना है तो 10 गुणे 12, मैं लिख देता हूं, नहीं बोल देता हूं, 10 गुणे 12 प्लस 30 गुणे 28 प्लस 50 गुणे 32 प्लस 70 गुणे 24 प्लस 90 गुणे 19 करना होगा। बेमानी से करना है तो पहली निगाहें डालो ऑप्शन में, सारे 50 के आसपास है। ऊपर में देखा तो ये 50 है ही दया, ये 50 है। इधर वाली पार्टी 20 कम, इधर वाली 20 ज्यादा, इधर वाली पार्टी 40 ज्यादा और इधर वाली पार्टी -40। अब गौर से देखो, इसका गुणा और इसका गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा किया 17 गुणे 17 चौको 68, 680 आया और 28 दूना 56, मोदी जी आ गए 560। अब ये वाले में नहीं करना, इधर वाले में करो, इधर वाले में। तो इधर वाले में गुणा कर रहे हो तो 20 चौका कितना, 20 24 480 आ गया और 40 1976 760 आ गया। अगर इनका सम और इनका सम देख रहा हूं, गौर से देखो, दोनों का सम समान है, दोनों का सम समान है। 6 5 11 1 12, 1240 आ रहा है और यहां पर भी 1240, इधर प्लस इधर माइनस, इनका भी हैप्पी बर्थडे। यानी यही 50 हमारा क्या हो जाएगा, खत्म मुद्दा, आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, बोलो बोलो, टेल टेल, कैसा लगा? तो ये बेईमानी है, बेईमानी नहीं है, ये भी ईमानदारी है। देखो एक्चुअल में क्या था कि मैंने जब इसको देखा तो मुझे यहां 20 कम दिख रहा था, उधर 20 ज्यादा, तो मैं समझ गया था कि कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। लेकिन आप एक बात गौर नहीं की होगी, हमने कैलकुलेशन तब भी की भाई 10 गुणे 70, यहां 17 गुणे 40 कर रहे हैं, बस एक जगह 50 गुणे 32 नहीं किया, बाकी तो मैंने सब कुछ किया। हां, जोड़ के भाग नहीं दिया, तो बात बराबर है मेरे भाई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा, और समझ में आया तो ठोको लाइक। एक बच्चा लिखता है, गुरुजी ग्रुप डी वैकेंसी आईआईटी डिप्लोमा से आएगी क्या? देखो मेरे भाई, अभी हम इस पे चर्चा इसलिए नहीं कर सकते प्रॉपर वे में। आप लोग देख रहे होंगे आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, दुनिया भर के टीचर अपना रिसर्च और उनके सोर्सेस भी बता रहे हैं, जो कि सोर्सेस सारे रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वरना आपने देखा होगा एएलपी की वैकेंसी के लिए जिनके 20-20 25-25 मिलियन है, उन्होंने बताया इतनी से कम नहीं आएगी, ठीक है, और उसमें 2-3 जीरो कम कर दिए गए थे। बात को समझो। हाँ, जब पहली बार आई तो कई टीचरों ने बोला था 50,000 से एएलपी से वैकेंसी कम नहीं आएगी, 2 जीरो कम करके 5696 शायद दी थी। तो आप समझ रहे हो मेरे भाई। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, ऑफिशियली प्रॉपर जब वैकेंसी आउट होगी वहां देख लेना। अब ग्रुप डी में बहुत सा बच्चा जो है वो इसलिए परेशान है कि जिसने आईटीआई नहीं किया, और आईटीआई वाला बच्चा इसलिए खुश है कि आईटीआई लागू हो जाए। बड़े मुद्दे हैं। जब 2019 में हुआ था तो उन्होंने एक प्रॉपर नोटिस निकाला हुआ था कि भैया भविष्य में भर्ती आएगी तो हम आईटीआई देंगे, हम आपको साफ बताएं, पर लोगों ने उसको नहीं फॉलो किया है। तो इस पे बड़े मुद्दे हैं। अब जो ऑफिशियली आएगा उसे समझा जाएगा। बाकी दुनिया भर के टीचर वीडियो बना रहे, उनको देखिए और जो वो कहें उसको मानिए भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। हाँ देखो, ये क्वेश्चन पेशेंस नहीं, टफ नहीं है, ये क्वेश्चन सदाबहार है, आना ही आना है किसी ना किसी सेट में। मतलब ये क्वेश्चन की वैरायटी, क्योंकि मैंने सीएचएसएल सीजीएल सब जगह इसको देखा हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखा है, ठीक है, अभी सीजीएल लेटेस्ट में भी ऐसे कराया है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यानी 100 रुपया कमाता है, 30 रुपया इस बार सेविंग है, तो मेरे दोस्त खर्चा कितना होगा, 70 रुपए। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 की जगह वो 110 कमा रहा है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, पिछली बचत से। तो इसका 20% 6 होता है, 36 कर रहा है, तो 110 में 36 घटाओगे 74 आएगा। और मेरे दोस्त उसके व्यय में हुई वृद्धि, तो इन दोनों का अंतर 4/70 गुणे 100, 40/7। ऑप्शंस पे निगाहें मारते रहना। 7 पना 35 यानी 5.7, क्योंकि 5 से एक ही है तो आंसर ए हो गया, बाकी भूल चुक लेनी देनी।
याद रहे इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। जनरली क्या होता है, वो सेविंग पे होता है, इस बार इसने एक्सपेंडिचर में करवा दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, दिवाली और छठ की छुट्टी, अभी मैं इस पे कोई विचार नहीं है, बाकी कुदरत की माया है, दीपावली में तो हो सकती है। ठीक है, छठ भी देखिए त्योहार मनाने चाहिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। 4 अंकों वाली वह बड़ी सी बड़ी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित प्रतीक। अच्छा, आपने मुझसे कहीं पढ़ा होगा और जहां मैंने 7, 11, 13 देखा है तो मैंने आपको कई सारी चीजें बताई हैं। समझो क्या पढ़ाया कि 7, 11, 13 का गुणा जो होता है वो 1001 होता है। पहली बात तो ये भी बताया कि जब 3 अंकों की कोई संख्या होती है उसमें 7, 11, 13 का गुणा हो जाए तीनों का, यानी 1001 का, तो वो एबीसी एबीसी हो जाता है। यानी जो ये संख्या है वही 2 बार रिपीट हो जाती है। यानी हमने आपको कई बार बताया, मान लो 236 लिख दिया तो 236 2 बार लिख दिया तो 100% ये 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। बाकी 77 11 गुणे 13 क्योंकि मल्टीपल होता है। सभी बोलो हाँ, जब ये बताया आज काम भी आएगा। सीधे देखा कि तीनों का गुणनफल 1001 है, चुपचाप कुन्ने में 1001 लिख दिया, क्वेश्चन अपनी जगह 1001 लिख दिया, सारे आंसर मतलब एक को छोड़कर, क्योंकि बड़ी सी बड़ी पूछा है तो इसको तो वैसे शामिल नहीं करेंगे। 9 के मल्टीपल में है तो 9 ऐसे कर लो। अब 9009 कह रहा 4 से स्पल होना चाहिए तो 4 और जोड़ दो, 9013 आंसर, मुद्दा खत्म। ये स्पीड, एक चीज तैयार होती है तो अच्छा लगता है, और वरना आपको करना क्या है, ईमानदार है तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 बार 9 होती है, 7, 11, 13 का एलसीएम लेकर उसमें भाग दोगे, जो उस टाइम शेषफल आएगा वो घटाओगे, घटाने के बाद वो 4 अंकों की मल्टीपल निकलेगी 7, 11, 13 का, जो कि 9009 निकलेगा। उसके बाद 4 जोड़ोगे क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 होना चाहिए। तो आई यू नो गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए सीखो। अब यहां कह रहा है, अब देखो ये एचसीएफ की टेक्निक तो सबको सिखा रखी है, यूथ 2024 में बहुत बताया है। गहरी सांस लो, देखो पहले देखो ये एक चीज समझना, एक चीज, पहला ऑप्शन 2 है, सभी इवन है तो 2 का तो मल्टीपल सब है। दूसरा 8 है, 8 का मतलब 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं, स्वाहा। तो जब 4 से 10 नहीं होता तो 8 से 310 कैसे हो जाएगा? ये भी स्वाहा, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। सेम चीज, अब ये 6 आया, 6 में 3 का मल्टीपल होता है, 310 क्या 3 का है, अंकों का योग नहीं, ये है सिर्फ, तो ये भी स्वाहा। ये आंसर, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। सर कैसे? अभ्यास। देखो इसमें हमने बहुत ज्ञान दिया हुआ है, हमने आपको बताया हुआ है क्या कि इसका जो फॉर्मूला है वैसे 3-4 तरीके से होता है। जो इसमें लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, इसमें लगा देंगे P प्लस क्यू प्लस आर का, ये बिल्कुल माइंड में चलना चाहिए, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर और 3 टाइम्स पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये वाला। देखो इसके बहुत फॉर्मूले होते हैं, मैं थोड़ा सा ओरल बोल देता हूं। P प्लस क्यू प्लस आर, फिर ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है 1/2 P प्लस क्यू आर, ब्रैकेट में P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस पी का होल स्क्वायर। फिर एक और होता है कि इफ कंडीशन P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो उस केस में होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 3p क्यू आर। और भी होता है, ठीक है, 5-6 तरीके से होता है। फिलहाल इसमें ये वाला लगेगा। 50 क्वेश्चन एसएससी में, 50 नहीं 100-200 क्वेश्चन एसएससी में इसी पैटर्न पे, आपके में भी है। कुछ नहीं करना हमका, ये चाहिए, ये दोनों गिवन है तो माइंड में जिसको मालूम है कि ई 13 का स्क्वायर 169, 30 का इसमें गुणा कर लो तो 90, यानी 79 आ गया। 13 मतलब 13 का पढ़ा, 13 9 17, 117 होता है ना, बस ये आंसर। 13 7 91। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें आपको तैयार होती तो फास्ट होते हो। अभी आएगा डसने वाला क्वेश्चन, ये भी सरल है। कह रहा है देखो ओरिजिनल डायग्राम पेपर का ये है
इसमें आपको डेटा ब्लर दिख रहा होगा, सुंदर डायग्राम आपके सामने। कहता निम्नलिखित पाई चार्ट, ये सब फर्जी बातें हैं। कह रहा 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर पे विद्यार्थियों का वितरण कुल 3200 है। पी और टी कॉलेजों में स्नातक स्तर पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग। एक चीज समझो, हिन 3200 दिया है, देखो हाईलाइट किया है मैंने, और एक्चुअल डेटा में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 32,500, ये इसीलिए रखा गया है। तो अब एक चीज समझो, 3200 तो सारे ऑप्शन तो पहले ही देख रहे हो डस रहे हैं, 3200 से ऊपर है, यानी हो सकता है कि वहां मिसप्रिंट हो या कुछ और बोल रहा हो। तो हम लोग कहां जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 32,500 में। कछु समझे कि नहीं समझे, ठीक है, इसीलिए उसको हाईलाइट किया गया। अब खेलते हैं। कह रहा पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग, तो पी 12%, टी 18। अच्छा, ओरिजिनल पेपर में हो सकता है यहां 3 2 के बाद 5 लगाना भूल गया हो, तो वो हो सकता है उनकी एरर हो। तो पीटी 30% आ गया, तो 32,500 का 30% बलि देते हैं, परसेंटेज 2 जीरो की बलि ले लेता है, और 32,975 9750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर ना अन्ना? चलिए, अच्छा एक बच्चा मुखर्जी जी कहते हैं R बराबर 0 मान लीजिए, R बराबर 0। एक सेकेंड मेरे भाई, इसमें आप कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है R बराबर 0 की, आप R बराबर 0 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई, ठीक है, बात को समझो। पर P और P एक वेरिएबल गैप कर दो, हमने कई बार पढ़ाया है मेरे भाई, एक वेरिएबल गैप भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तब भी इसी पैटर्न पे बनता है जो लगाओगे। अब जब अगर 1 0 करो तो क्या बनेगा, P प्लस क्यू बाहर, P प्लस R का होल स्क्वायर माइनस का 3PQ बनेगा, तो बात तो वही आ जाएगी घुमा फिरा के हमारे पास। समझ गए दया, ठीक है। अच्छा एक बच्चा मैसेज कर रहा है, मैंने देखा 20 अगस्त 3rd शिफ्ट ALP का वीडियो, जो प्लेलिस्ट पड़ी है ALP की यूट्यूब पर, सही से जाना, उसमें ऑलरेडी वो वीडियो है, ठीक है, क्लियर है। हमारा सीरियल जो है वो अलग चल रहा है, पर वो जो आप वीडियो मांग रहे हो है वो आज से 6 महीने या साल भर पहले पढ़ा रखा था, जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाँ देखो, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो 2, तो इसमें पहले क्या करो दया, समझ गए ना, 2500 में 99 गया, 2401, 2401 होता है 49 का स्क्वायर, नीचे 2500 तो बाहर 50 आ गया, और 49 अपॉन रूट एक्स आ गया। हैप्पी बर्थडे, हमका तो एक्स चाहिए, यानी 50 का स्क्वायर 2500 चाहिए। एक वस्तु का सूची मूल्य इतना, 2 क्रमिक छूट के बाद 150 है। देखो 200 रुपए की चीज रहा है, 10% छूट दे दिया यानी 20 रुपया कम कर दिया तो 180 हो गया। ओके बात कह रहा है कि भैया 150 में, इसी का रेशियो देख लो, 30 से ये 6 बार, 30 से ये 5 बार, अंतर 1/6 गुणे 100, यानी 16 से ही 2/3%। आंसर यही होगा, लेकिन मेरा टाइपिस्ट नहीं लिख पाता तो उसने ऐसे लिख दिया, 16.66% इज द राइट आंसर। समझ गए, 16 से ही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, या तो यही होगा, हो सकता है। अब ये DI आई, अब यहां पर DI में डेटा दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। अगर वो डेटा नहीं दिख रहा है, अपने पास दुनिया भर की चीजें हैं, हो सकता है आपको वो डेटा ना नजर आ रहा हो, हम अलग से भी डेटा रखते हैं ढूंढ ढांड के। लगाना भूल गया होगा इसलिए, अब तो दिख रहा है ना डेटा, ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। चले, तो कहता है दी गई तालिका किसी इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर द्वारा बेचे जा रहे विभिन्न उत्पादों के क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि अगले वर्ष सभी उत्पादों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, प्रतिशत लाभ समान रहे, मतलब जो ये लाभ है वो तो सेम रहे, ये मूल्यों में वृद्धि हो जाए,
तो निम्नलिखित में किस उत्पादन में विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि हुई? विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि, मेरे दोस्त आप मोटा मोटा समझो, विक्रय मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि इसमें होगी म्यूजिक सिस्टम में। सर कैसे? अरे पहले तो इसका यहां पर 10% बढ़ गया, फिर उसके बाद 18% लाभ कमा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसी में होगा और बड़ी वैल्यू भी है भाई। इसके 10% बढ़ाओगे, पहले कॉस्ट नहीं समझे अभी, देखो ऑब्जर्वेशन को बहुत प्यार से समझना चाहिए। पहले तो हम ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर दें। देखो एक तो इसने ऑप्शन में वॉशिंग मशीन दिया ही नहीं, यानी ये डेटा कट गया। अब इन चार में से कौनो होगा, हम आपको वो सिखा रहे हैं। अब देखो मोटा मोटा आप देखो 39 का 10% बढ़ाओगे और 17%, तो ये भी प्रॉफिट खत्म। एयर कंडीशन भी ऑप्शन में नहीं होगा। फिर अब हमारे पास कितने लोग, 1 2 3, यहां पर देखो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन में अगर कंपटीशन हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य 48 था, इसका 59, इसमें 22% लाभ, इसमें 23% लाभ, तो इससे मूल्य में भी ज्यादा है, लाभ में भी ज्यादा है, ये भी स्वाहा रेफ्रिजरेटर। अब दो लोगों में मुद्दा है, एक म्यूजिक सिस्टम और एक टेलीविजन। अब टेलीविजन के मूल्य में 10% की वृद्धि यानी 5.9 बढ़ा दिया, तो 59 में 5 जोड़ेंगे तो 64.9 हो जाएगा। और उसके बाद 23% लाभ, उसके बाद 23% इसका निकाल के इसी में जोड़ोगे एक तरीके से, यानी 123% वैल्यू। बात को समझो। अब जब इसमें आए 65 में, सुनना, इसका भी 10% बढ़ाओगे तो 6.5, ये 71.5 हो जा रहा है। लेकिन इसमें 18% लाभ, 118%। मेरे भाई आप कॉमन सेंस देखो, इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा, 71.5 का सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा और इसका कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू भी बड़ी है और परसेंटेज भी निकालोगे। अब मोटा मोटा समझो, देखो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे किसी भी हालत में, हम और समझा के भी मानेंगे। देखो 64 रुपया 90 पैसे का अगर 10% निकालो 20%, अगर 20% भी निकाल ले हो तो लगभग 13 रुपए के आसपास, लगभग 13 रुपए। तो इसमें जब 13 मोटा मोटा 13 आ रहा है ना, हम 15 मान ले रहे हैं क्योंकि 23% है, हम 15 मान ले रहे हैं, 15 रुपए जोड़ोगे तो लगभग 70 के आसपास, 80 के आसपास। लेकिन जब बगल में जाओगे इसका 20% निकाल लोगे तो लगभग कितना, 14 जोड़ोगे तो 84, और थोड़ा सा कम भी करोगे तो यहां पर हमने इतना बढ़ा दिया तब 80 पहुंच रहा है, ठीक है, और यहां 84 ऐसे पहुंच गया और कम करोगे तो यानी म्यूजिक सिस्टम आंसर। इसको ऑब्जर्वेशन से करो मेरे भाई, सॉल्व करोगे तो समय की बर्बादी होगी। कोशिश किया है कि ऑब्जर्वेशन समझाने की, ठीक है। एक बार फिर से देखना एलिमिनेट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा परसेंट, और यहां कम है, पर जब इसका सेलिंग प्राइस निकालोगे तो इससे काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहां कहता है 9 सेंटीमीटर आधार, ये तो फर्जी है, क्षेत्रफल चाहिए ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है। 9 8 72। पेशेंस इस क्वेश्चन में 2 स्टार, जल्दबाजी में गलत होगा। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। 40% कम है, 40% मतलब होता है 2/5, यानी टीवी का क्रय मूल्य हमने 5x मान लिया, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 40% कम यानी 60%, यानी 3x हो जाएगा। किसी को आपत्ति हो, धरने में बैठना हो, अभी बताओ। नहीं, x चाहो तो लो, चाहो तो निपटा दो। आपको पसंद नहीं x, हटा दो x। आप 5 और 3 तो बोल ही सकते हो ना रेशियो में। फिर आगे की कहानी समझो। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले 3 था, अब 18% तो 54, 18 54 यानी 3 रुपया 54 पैसे का हो जाए, और टीवी में 10% कमी यानी 50 पैसे कम करोगे तो 4.5 हो जाए, तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो मेरे दोस्त, शुरुआत में भी 5 और 2, यहां पर भी 5 और 2, तो ऊपर तो 15 और 10 25 रुपया हो गया। यहां देख लो तो ये 9 हो गया, 5 चुका 20, 2 हासिल 25, 2 27, 2 हासिल 15, 2 17,
17.7 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 26.7, यानी पहले अगर 25 खर्च करते थे अब 26.7, तो दोनों का अंतर 1.7। इससे कंपैरिजन 25 से गुणा 100, इससे ये 4 बार 17 चौको 68, यानी 6.8% का इंक्रीमेंट हो गया। बहुत आराम से किया है और इंक्रीज बाय 6.8%। क्वेश्चन में 2 स्टार लगाया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, भावनाओं में नहीं बढ़ना। एक बच्चा कह रहे 100 मान के करो, नहीं करेंगे, जाओ अब 3-5 कर देंगे। अरे मेरे भाई टीवी 100 रुपया तो ये 60 रुपया, रेशियो 3 और 5, आपकी इच्छा है तो 100 200 करके करो, क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। ये आया 5 स्टार का क्वेश्चन। जी हां, देखो एक बात समझो, ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, इत्तू सा भी नहीं, समझे, लेकिन फिर भी ये 5 स्टार का क्वेश्चन है। सर ऐसा कैसे? देखो हमारे अंदर एक कीड़ा है, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। जब क्वेश्चन में कई सारी कंडीशन हो, आप बेसिक से करोगे तो शॉर्टकट से जल्दी आंसर आ जाएगा। सर ये कैसे, ये बताओ। देखो पढ़ते हैं, जब पहली बार देखो इतनी सारी कंडीशन लगा रखी है, तो पहली बार पढ़ोगे तो कुल मिला के ऑटोमेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, या तो आप लिखोगे ये चीजें हैं तो ऑटोमेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, समझो। बाकी तरीके हैं, एक समूह में सभी बच्चों का औसत इतना है, तो हमने माना n बच्चे थे, औसत 45, तो टोटल हो गया n इंटू 45, ये टोटल हो गया। फिर कह रहा है 42 केजी वाले 10 बच्चे समूह छोड़ के चले गए, तो 42 10 420 बाहर कर दो। हाँ, फिर उनकी जगह 55 वाले 2 बंदे आ गए, तो 55 दूना 110 अंदर कर दो। अब अगर हमें इसका औसत चाहिए होगा तो एक चीज समझो, n बंदे थे, 10 गए 2 आए, 10 गए 2 आए, यानी 8 बच्चे गए, एक तरीके से 10 गए 2 आए, तो 8 का तो अंतर आया, यानी n बच्चों की जगह अब n-8 हो गया। फिर हमसे कह रहा है कि बच्चों का औसत इतना बढ़ जाता है, कितना 5/4, तो पहले जो औसत था वो 45 था, और ये मुद्दा होने पर 5/4 बढ़ गया। बस अब इस इक्वेशन को जिसने सॉल्व कर लिया वही बादशाह। अब देखो कैसे, इसमें भी दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। 5 ये 9, समझ गए ना, 5 से ये 22 बार, 5 से 80, 4 84, 5 से ये 9 बार। देखो ये चीज दिमाग लगाना चाहिए। अब ये हो गया 9n हो गया, 84 में 22 गया तो ये शायद 62 आ जाएगा। n-8 उधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं। अभी यहां पर नचौक 36 37/4 ऐसे चिपका दिया। अब गुणा कर लूंगा तो नचौक को 36n, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 37n ऐसे, और 8 7 56, 5 हासिल, 24 और 5 29। दया, पेशेंस। अभी इस इक्वेशन यहां 36n, यहां 37n, तो n ही बचेगा, और ये वैल्यू दया इधर आएगी, तो 296 में 248, तो ये 48 दूना 96 होता है, 48 आ गया, n बराबर 48। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 48। 3 लाइन में सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम आपको जनरल समझाएं, जो अपना शॉर्टकट हम समझाते हैं, हो सकता है आपको समझी में ना आए, क्या करे पढ़े हैं, ये बेहतर है, ठीक है। बाकी आपने यूथ में एवरेज मुझसे पढ़ा होगा, दुनिया भर के काले जादू सिखाए हुए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट नहीं होगा बेसिक मेथड में, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि स्टेप पढ़े, कैलकुलेशन है। एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे 11 समूह हो तो कितने? अरे मेरे भाई 15 गुणे 11 विद्यार्थी टूर में गए, तो 165 विद्यार्थी टूर में गए। हाँ, तो कितने विद्यार्थी टूर पे गए? 165। तो बस मुद्दा खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे देशवासियों? बोलो हाँ, ठीक है। ये सेट कंप्लीट होता है।